एक छोटी सी बच्ची, नाम अमृता। तभी पीछे से आवाज आती है, ए रे अमृता, चल झाड़ू लगा दे जाके। नहीं दादी माँ, मुझे जाना है, मुझे स्कूल जाना है। क्या करेगी स्कूल जाके? घर में काम कर। नहीं दादी माँ, मुझे स्कूल जाना, मुझे देर हो रही है। नहीं, जो कहा है वो कर। अमृता झाड़ू लगाती है, बर्तन धोती है, सारा काम निपटा के फिर आती है, अपनी दादी माँ से कहती है, दादी माँ प्लीज जाने दीजिए। क्या करेगी जाके स्कूल? कभी कभी चली जाया कर, रोज रोज जाने की कोई जरूरत नहीं है। घर के काम सीख, यही तेरे काम आने हैं। नहीं दादी माँ, मुझे कुछ बनना है, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। ठीक है, मैंने कहा ना, कभी कभी जाया कर। अमृता चुप होके रह जाती है। फिर कुछ दिनों बाद, दादी माँ मुझे स्कूल जाना है। नहीं, अभी कल ही तो गई थी। नहीं दादी माँ, मुझे आज भी जाना है, मुझे काम मिला है, मैं करूंगी उसका। क्या करेगी? मैं तेरे मास्टरनी से बात कर लूंगी, तू बस घर में रह और ज्यादा बोला मत कर, बड़ों के सामने मुंह मत खुला कर, जा चुप होके बैठ। नहीं दादी माँ, उसकी दादी माँ उसकी एक भी नहीं सुनती है। वह अपने पापा के पास जाती, कहती पापा मुझे पढ़ना है, प्लीज मुझे पढ़ने दो। उसके पापा कहते हैं जो दादी बा कह रहे हैं वही ठीक है, जो वो कहेंगे वही होगा। वह चुप होके रह जाती है, अपनी माँ के पास जाती है। उसकी माँ तो चाहती थी मेरी बेटी पढ़ लिख के कुछ बने, लेकिन उसकी माँ की बिल्कुल नहीं चलती थी। कोई भी उसकी नहीं सुनता था, इसलिए वो कुछ कह ही नहीं पाती थी, बस अंदर ही अंदर मन मार के रह जाती थी। उधर अमृता सबसे जिद करती रहती, लेकिन कोई तैयार नहीं होता। सब यही कहते कि तू चुप रहा कर, ज्यादा ना बोला कर। भाई से झगड़ा होता तब भी अमृता को डांट पड़ती, अमृता तू चुप रहा कर, वो मार देता है तो कौन सा तुझे चोट लग जाती है, मार खा लिया कर, डांट खा लिया कर। नहीं माँ, मेरी गलती नहीं है, मैं क्यों मार खाऊं? अरे तू लड़की है, तू सहन कर, जितना सहन करेगी उतना ही सुखी रहेगी। दादी माँ की ये वाणी उसको अच्छी नहीं लगी, लेकिन क्या करती, चुप होके रह गई। उसकी माँ उसको बहुत प्यार करती थी, वो अपने दोनों बच्चों में कोई भेदभाव नहीं करती थी, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। धीरे धीरे अमृता बड़ी होने लगी, अब सब उसकी शादी की चिंता करने लगे। लड़का देखा जाने लगा, पड़ोस के गांव में एक लड़का मिलता है और उससे अमृता की शादी कर दी जाती है। अमृता पढ़ाई का सपना लेके अपने ससुराल जाती है, वहाँ अपने सास ससुर से कहती है मम्मी मुझे पढ़ने दीजिए। उसके सास ससुर भी यही कहते हैं कि नहीं, पढ़ लिख के कौन सी कलेक्टर बन जाएगी, घर के चूल्हा चौका कर। बहुत कहती है, लेकिन उसके सास ससुर बिल्कुल तैयार नहीं होते हैं। वह अपने पति से कहती है कि मुझे पढ़ने दीजिए। उसके पति भी यही कहते हैं जो माँ बाप पापा कहेंगे वही होगा, अगर वो हाँ करते हैं तो तुम पढ़ सकती हो, अगर उनको नहीं पसंद है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अमृता मन मार के रह जाती है। कभी कभी जब उसको मौका मिलता तो उसके देवर और ननद वहाँ पढ़ाई करते थे तो वो भी वहीं जाके बैठ जाती थी और उनकी किताबों को लेके पढ़ा करती थी। फिर अमृता के बच्चे हुए, एक बेटा हुआ, एक बेटी। अब अमृता के पास इतनी फुर्सत ही नहीं थी कि वो पढ़ाई करती। हर समय वो काम में लगी रहती, अपने बच्चों पे ध्यान देती, पति की सेवा, सास ससुर की सेवा, बच्चों की देखभाल, देवर नंद सबको संभालना, बस यही उसकी दिनचर्या हो गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में पढ़ाई का जोश था कि मुझे पढ़ना है, लेकिन किसी के आगे वो कह नहीं सकती थी, चुप होकर रह जाती थी। वह अपने मन के भावों को एक डायरी में लिखा करती थी और उसमें उसको कहानियाँ लिखने का बहुत शौक था। वो कहानियाँ लिखती और छुपा के रख देती, क्योंकि उसको लगता था अगर कोई पढ़ेगा तो सब उसका मजाक बनाएंगे। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे, बच्चों का स्कूल कॉलेज हो जाने लगे। अब जब अमृता कभी कुछ कहती कि बेटा ये गलत है, ऐसे नहीं करते हैं, तो बच्चे भी उससे ये कहते माँ तू चुप रहा कर, तुझे कुछ नहीं पता है, इसलिए तू बोला मत कर। वो चुप होकर रह जाती, क्योंकि बच्चे नए जमाने के थे। बेटी की शादी हो गई,
बेटी जॉब कर रही थी, बेटा भी जॉब करता था। बेटी की तो शादी कर दी, अब बेटे की बारी थी। वो अपने बेटे से कहती है शादी के लिए। पहले तो बेटा नानुगुर करता है, बहुत समझाने पर वह शादी के लिए तैयार हो जाता है। बेटे की भी शादी हो जाती है। अमृता के घर बहू आती है। अमृता अपनी बहू को बहुत प्यार करती थी। उसका मानना था कि जो सलूक मेरे सास ससुर ने मेरे साथ किया वह मैं अपनी बहू के साथ नहीं करूँगी। अमृता की बहू भी अमृता को बहुत प्यार करती थी, बहुत ध्यान रखती थी, और अमृता भी अपनी बहू के हर छोटे बड़े काम में उसका सहयोग करते थे। एक दिन अमृता की बहू को सफाई करते हुए उसे एक डायरी मिली। उसने डायरी खोल के देखा तो उसमें कुछ कहानियाँ थी। जब उसने पढ़ना शुरू किया तो अचंभित हो गई, इतनी अच्छी कहानियाँ। वो समझ गई कि ये मेरी सास की लिखी हुई कहानियाँ हैं। वो अपनी सास को नहीं बताती है और जाकर उसको प्रकाशित करवा देती है। उसकी कहानियाँ जैसे ही बाजार में आती हैं, लोग पढ़ना शुरू करते हैं, चारों तरफ उसकी तारीफ होने लगती है। अब जिधर देखो उधर उसकी प्रशंसा हो रही है। अमृता को जब सैलरी मिलती है तो बहू उसकी अमृता के पास लेके आती है। अमृता को तो मालूम भी नहीं होता है कि उसकी बहू ने क्या किया है। वो अपनी सास से कहती है, माँ ये आपकी सैलरी है। अमृता कहती है, क्यों मजाक करती है? मैं क्या करती हूँ, मैं तो चुप रहती हूँ, मैं तो कहीं बाहर भी नहीं जाती हूँ, मैं कहाँ से कमाऊँगी। अमृता कहती, नहीं माँ, आपने तो चुप रहकर भी जो तहलका मचा दिया है बाजार में, कोई नहीं कर सकता है। मैंने आपकी कहानियाँ पढ़ी थी और मैंने उन्हें प्रकाशित करवा दी है। आज चारों तरफ आपका नाम है। अमृता सुन के एकदम स्तब्ध। क्या? एकदम से मतलब इतना वह खुश होती है कि कैसे उसे अपनी बहू पे बहुत गर्व होता है कि मेरी बहू ने कम से कम मुझे समझा। तो अब उसको अमृता को चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाया जाने लगा। कहीं कोई पार्टी होती थी, फंक्शन होता था, उसको चीफ गेस्ट के लिए बुलाया जाता था। अमृता जाती थी तब अपनी बहू की बहुत तारीफ करती थी कि किसी ने नहीं समझा लेकिन मेरी बहू ने मुझे समझा। आज वह बहुत खुश थी क्योंकि अब लोग उसे एक बेटी, एक बहू, एक माँ या एक सास के रूप में नहीं जानते थे। उसको लोग उसके नाम से जानते थे, अमृता।